Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Study Pack and if you are new then welcome to my channel। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि एंजाइम्स किस तरह से फंक्शन करता है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके एंजाइम्स के बारे में क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले है एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं इन नेचर। सिर्फ एक एंजाइम है जिसे आप कहते हो राइबोजाइम, वो प्रोटीन नहीं होता। उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। उसके अलावा इसकी फंक्शन जो है वो ये है कि उसने बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है, कैटेलाइज कर देना है। कैटेलाइज का मतलब यही होता है स्पीड अप कर देना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो आपके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं होगा, उसके चेंज किए बगैर आपके रिएक्शन को कैटेलाइज करना है इसने। नेक्स्ट है जो आपके पास एंजाइम की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच और आयोनिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है कैटलिस्ट, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है खुद चेंज हुए बगैर, तो उसे आप कहेंगे कैटलिस्ट। सेकंड है एंजाइम। एक एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, एक्सेप्ट वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट। तो आपके पास जो रिएक्टेंट है जिसके ऊपर, जो एंजाइम के ऊपर आके लगेगा और फिर एक प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, उसे आप कहेंगे सबस्ट्रेट। यानी कि जिसने अपने आप को स्पीड अप करना है वो एंजाइम पे आके अटैच्ड होगा, तो उसे आप, उस चीज़ को आप सबस्ट्रेट कहेंगे। इसको आगे हम जाके पिक्चर्स के थ्रू भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट बनेगा। जैसे कि आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट इज़ सेम, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट्स की जगह आपने सबस्ट्रेट एक वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास है कि फंक्शनिंग कैसे है। तो अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, अगर एंजाइम नहीं है उसके बगैर ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी अगर आप इन कंपैरिजन देखें तो अगर एंजाइम्स हैं तो आपके पास यहाँ तक सिर्फ है, ब्लू कलर की जो लाइन आपको इंडिकेट कर रही है, सिर्फ जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी सी है। सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होती जाएगी, जितनी लो होती जाएगी उतना ज़्यादा स्पीड अप आपका रिएक्शन होता जाएगा। तो देखें, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसका मतलब टाइम भी इंक्रीज़ हुआ होगा। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है सो इट मीन्स कि टाइम कम है और एंजाइम्स के साथ प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन गए हैं। तो दिस इज़ हाउ फंक्शनिंग होती है। ओके, सो अब हम देखते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन। अब इसमें आप देखें, आपके पास सबसे पहले एक एंजाइम है, ये ब्लैक कलर का। अब इस पे सबस्ट्रेट आके लगेगा। अब सबस्ट्रेट ने ये जो एक्टिव साइट है इसके ऊपर आके अटैच होना है, बाइंड करना है बिल्कुल फुल। अब ये जो साइज़ है ना, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर साइज़ चेंज होगा तो आगे वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा और उसके बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आपके पास एक प्रोडक्ट या जितने भी आपने लगाए हैं सबस्ट्रेट, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है एंजाइम की एक्टिव साइट से वो रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह की इनहिबिशन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, उसमें देखें, हमने देखा एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा एक्टिव साइट पे और उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगी। लेकिन इनहिबिशन के अंदर क्या होता है, एक इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम से बाइंड होता है। अब यहाँ पे जब ये बाइंड होगा तो आपके पास कोई प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होगा। जो आपके पास इनहिबिटर है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो उसके साइज़ का नहीं है। ऑल्दो कि वो दिखने में एक जैसा है, लेकिन क्योंकि उसके साइज़ का नहीं है सो दैट्स वाई वो इनहिबिट कर देगा आपके केमिकल रिएक्शन को। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक में होता है कि आपका जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। दूसरे में होता है कि आपका अगर वो सबस्ट्रेट, जो आपके पास वो पर्टिकुलर इनहिबिटर था, वो अगर उतर जाए तो एंजाइम जो होता है वो फिर भी उसकी शेप चेंज नहीं होती है।
सो अब हम इसको सम अप करते हैं। तो हमारे पास एंजाइम्स बहुत सारे हमारी लाइफ की जो एक्शंस हो रहे हैं, हमारी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और इसको आप एक एंजाइम को बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे कि लिपिड हैं तो उनको लाइपेज करेगा, इस तरह से। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।